जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कल परसों ही गुजरात के 4 महानगर पालिकाओं के चुनाव हुए और उसके नतीजे भी सामने आ गए। उन नतीजों में बीजेपी की बड़ी जीत हुई तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस की बड़ी हार हुई। बीजेपी की जीत क्यों हुई? इतनी बड़ी जीत बीजेपी को कैसे मिली? क्या उन्होंने कुछ जन समर्थन के या जनता के लिए कुछ अच्छे काम किए, इस वजह से उन्हें जीत मिली या नहीं? इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पिछले 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन दिल्ली और दिल्ली के आसपास की सीमाओं पर चल रहा है। और ये आंदोलन तमाम भारत में अलग अलग ज़िलों में, जैसे आप देख रहे होंगे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि किसानों द्वारा महापंचायत की जा रही है। तो ये आंदोलन अभी देश भर में फैल रहा है। पूरे देश के किसान लोग, जो किसान है वो भी और जो किसान नहीं है वो भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं, उनकी ये मांग है कि 3 कृषि कानूनों को सरकार जो जून के महीने में यानी लॉकडाउन के पीरियड में लाया है, उन कानूनों को वापस लिया जाए। दूसरी तरफ ये किसानों का आंदोलन है तो दूसरी तरफ बेरोजगारों युवा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगार बने हुए हैं। बीजेपी सरकार ने जब वो सत्ता में आई थी 2014 में, तब ये वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन 2 करोड़ रोज़गार तो नहीं मिले, लेकिन जो रोज़गार थे उनको भी समाप्त करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो बेरोजगारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है और आज दिन भर सोशल मीडिया पर मोदी रोज़गार दो, मोदी जॉब दो, ये हैशटैग चला। करोड़ों लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं लिखी, अपनी बातें लिखी और सरकार से ये मांग की कि हमें रोज़गार देना होगा। तो किसान और बेरोज़गार युवा, ये लोग पूरी तरह से निराश है, हताश है, उनको हाशिए पर धकेला गया है और ये मांग कर रहे हैं। लेकिन उनकी मांगों की तरफ सरकार किस प्रकार से देख रही है, सरकार का किसान आंदोलन की तरफ देखने का कैसा रवैया है, ये आप सभी ने मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा देखा है। अब सवाल ये है, जिस सवाल से हमने शुरुआत की थी, कि बीजेपी को महानगर पालिकाओं में, जो गुजरात की 4 महानगर पालिकाएं, उसमें इतनी बड़ी जीत कैसे मिली? तो वहाँ पर हमने जब डिटेल जानकारी ली, ज़मीनी स्तर की जानकारी ली, तब हमें पता चला कि उन 4 महानगर पालिकाओं में जो चुनाव हुए, उन चुनावों में वोटिंग के लिए केवल ईवीएम का ही इस्तेमाल किया गया। अब आप सोच रहे होंगे तो ईवीएम तो आम है, अभी 2004 के बाद आमतौर पर ईवीएम का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दिया था, उस आदेश के अनुसार केवल ईवीएम से चुनाव कराना पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था और मानना है कि केवल ईवीएम से मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। इसके लिए वीवीपैट नाम की अलग से मशीन, जिसे वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जाता है, वो मशीन ईवीएम के साथ जोड़नी होगी और लोगों ने, जो मतदाता है, उन्होंने कहाँ पर वोट किया है, उनकी एक स्लिप 7 सेकंड के लिए वहाँ पर दिखेगी और फिर वो स्लिप कट होकर उस बॉक्स में गिर जाएगी, वीवीपैट का जो बॉक्स है उसमें गिर जाएगी। इस प्रकार से वीवीपैट काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को आदेश दिए थे। 2014 में ये चुनाव आयोग को वीवीपैट मशीन लगानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं लगाई। उसके बाद बामसेफ और वामन मेश्राम, जो है बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक केस सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। उस केस का जो वर्डिक्ट है वो 24 अप्रैल 2017 को आया और उस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार को आदेश दिए कि चुनाव आयोग को ये वीवीपैट मशीन खरीदने के लिए पैसा दिया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना था कि हमें पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है और जो केंद्र सरकार है वो पैसा देने के लिए राजी नहीं है, वो हमें पैसा नहीं दे रही है। तो ये केस वामन मेश्राम और बामसेफ लेकर गया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को ये निर्णय दिया और आदेश दिया सरकार को कि ये चुनाव आयोग को वीवीपैट खरीदने के लिए जितना भी पैसा चाहिए, 3,000-3,500 करोड़ का पैसा केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को दिया। और उसके बाद ये मैंडेटरी हो गया कि हर चुनाव में जहां पर ईवीएम लगेगी वहां पर वीवीपैट नाम की एक अलग मशीन लगाई जाएगी। अब इसके लिए पहले जो कारण चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर केंद्र सरकार ने पैसा भी दिया, फिर भी
गुजरात में जो 4 महानगर पालिका के चुनाव हुए वो चुनाव केवल ईवीएम पर क्यों हुए, यानी यहाँ पर जो गुजरात का राज्य निर्वाचन आयोग है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अपमान हो रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट का अपमान कोई अन्य लोग नहीं कर रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान चुनाव आयोग कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग को भले ही अधिकार है कि वो अपने स्तर पर चुनाव ले, जैसे चाहे वैसे उस तरीके से चुनाव ले, उसके लिए वो अलग से नियम बनाकर वो कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश, यहाँ पर हमें सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या राज्य निर्वाचन आयोग बड़ा है, ये अभी सवाल हमारे सामने है। क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग सरेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपमान कर रहा है, उसको मानने से इनकार कर रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है, क्योंकि वीवीपैट एक ऐसी मशीन है जिससे ईवीएम में किया हुआ घोटाला पकड़ा जा सकता है। ये पकड़ में ना आए इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने केवल ईवीएम लगाने की ही आदेश दिए हैं। और सूरत में, जहां जो सूरत की महानगर पालिका है, वहां पर यह मामला खड़ा हुआ। वहां पर एक वोट डालने के लिए एडवोकेट विजय डैनियल नाम के एक मतदाता है, वो वहां पर गए और उन्होंने देखा कि ये यहाँ पर तो केवल ईवीएम लगी है, यहाँ वीवीपैट नहीं है। तो उन्होंने उस अधिकारी से, चुनाव अधिकारी जो वहाँ पर था, उनसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि यहाँ पर ईवीएम के साथ वीवीपैट लगना मैंडेटरी है, लेकिन उस अधिकारी ने बताया कि हमें राज्य निर्वाचन आयोग से ही ऐसे निर्देश मिले हैं कि केवल ईवीएम से ही चुनाव करवाना है। तो ये चुनाव आयोग ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने, गुजरात के राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। और जो ईवीएम का घोटाला पकड़ने वाली जो मशीन है, वो मशीन लगाने से इनकार कर दिया। और इस वजह से बीजेपी को एक खुला मैदान मिल गया कि वो ईवीएम में जितना चाहे उतना घोटाला करे, जितने मतों का चाहे उतने मतों का घोटाला कर सकता है। और ये निर्वाचन आयोग की देखरेख में, उनकी मान्यता से ये घोटाला हुआ है। और इसी की वजह से बीजेपी को इन 4 जो महानगर पालिका है उसमें इतनी बड़ी जीत मिली है। वरना देश का जो माहौल है वो पूरी तरह से बीजेपी के विरोध में है, एंटी बीजेपी है। फिर भी इतनी बड़ी जीत कोई साधारण बात नहीं है। ईवीएम में घोटाला करके ही वो जीत मिली है और वो घोटाला पकड़ में ना आए, इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। ईवीएम के बारे में आपका क्या कहना है, क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और ऐसे ही अगर सबूत आपके पास है जो गुजरात के 4 महानगर पालिकाओं में आपने देखे, आपने ऑब्जर्व किए, तो हमें उन सबूतों के बारे में भी अवगत कराएं ताकि हम और लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सके। शुक्रिया।